ठीक। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मिश्र धातु। मिश्र धातु की परिभाषा क्या बताया गया था? सीधे तरीका से बोल सकते हैं, जब दो या दो से अधिक धातु आपस में समांगी मिश्रण में मिलते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक धातु समांगी मिश्रण में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, या एक धातु भी या एक अधातु, एक धातु या एक अधातु दोनों समांगी मिश्रण में मिलेगा तो पर भी क्या कहेंगे हम लोग? मिश्र धातु कहेंगे। समांगी मिश्रण हम मिश्रण में जब पढ़ा रहे थे उसमें बताया गया था, वैसा मिश्रण जिसका गुण सभी जगह बराबर होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो समांगी मिश्रण बताया गया था कि जिसका गुण सभी जगह क्या हो? बराबर हो। तो परिभाषा एक बार लिखेंगे हम लोग मिश्रण का, मिश्र धातु का। हाँ ठीक है, मिश्र धातु जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक धातु हल नहीं करो अथवा एक धातु तथा एक अधातु का समांग मिश्रण। चुप रहो जी। एक समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु कहलाता है। एक धातु तथा एक अधातु, हाँ, एक अधातु का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु। जैसे एग्जाम्पल में क्या देते थे? पीतल। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। हल नहीं करो जी। पीतल में आपका क्या क्या होता है? कॉपर और जिंक। कॉपर और ये दोनों धातु है ना, ये दोनों क्या है? धातु है। दूसरा अगर कहते थे कांसा, कांसा इसको इंग्लिश में ब्रोंज कहा जाता है। ब्रोंज, कांसा को क्या कहते हैं? ब्रोंज। इसमें मिला हुआ था कॉपर और टीन। कॉपर और टीन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कांसा बनेगा। समझे ना बात? कांसा के बर्तन देखे हैं जिसको फूल के बर्तन कहा जाता है, लाल टाइप के होता है, देखिएगा। एग्जाम्पल लिखिए इसका, एग्जाम्पल नोट करिएगा। हो गया हो? हाँ ठीक है। लिख लिए का? समझ में आया जी? नहीं आया समझ में? हमको अभी आता है, घरे ना आता है का है? घर जाके पढ़े में न रहते क्या बात करते हैं? ऐसा बात हो ही नहीं सकता। हमको यहाँ पे आने का घर में तुरंत भूल जाते थे केमिस्ट्री हो गई। केमिस्ट्री प्लीज बुक। ठीक है, ये तो नहीं लेगी साइंस। हो गया बाबू। ऋषिकेश पीछे जी टिंकू। अरे चेला ना इले, चेला के दोस्त है ना, बहुत तो चलवे है ना जी।
चलिए कोई बात नहीं। हम लोग अब लिखेंगे मिश्र धातु के गुण, ए सुनानी का प्रॉपर्टीज ऑफ मिश्र धातु जैसे कहेंगे हम लोग। सब देखिए और नहीं देखा था। चलिए लिखिएगा मिश्र धातु के गुण। हला नहीं करिएगा, ये तो पढ़ ही लिए थे। पूछेगा बाबू ऑब्जेक्टिव में कि पीतल कौन कौन से धातु का मिश्रण है, तो कॉपर और जिंक। कांसा कौन कौन से धातु का मिश्रण है, तो कॉपर और टिन। अच्छा ये बताइएगा, कॉपर जो पीतल में है, कॉपर की कितनी मात्रा होगी? जो पीतल है, पीतल में कॉपर माने तांबा की मात्रा कितना होगा? 80%। 80% तांबा रहेगा और 20% जिंक रहेगा, तब क्या बनेगा? पीतल बनेगा। क्या बनेगा? पीतल। कांसा बनाने के लिए क्या उसमें? कॉपर की 90%, कॉपर 90% और 10% आपका टीन। ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? कांसा बर्तन बनेगा। ठीक है, कांसा। ये मिश्र धातु है। हेडिंग डालिएगा मिश्र धातु के गुण। मिश्र धातु के पहला नंबर यह अपने अवयवों से अधिक कठोर होते हैं। इसकी गुणवत्ता अपने अवयवों से अधिक होता है। यह हाँ यह संचार अवरोधक होते हैं। अवरोधक होते हैं। चौथा नंबर लिखिए जल्दी। इनके द्रव्यनांक तथा विद्युत चालकता इनके अवयवों की अपेक्षा यहाँ तक आ रहा है। हाँ मुंह को उठा रहा ये आ रहा है। इनके अवयवों की अपेक्षा कम होता है। नोट करिए। देखो पेन दे रहे हैं क्या? हो गया का?
लीजिएगा तो तुम्हारा पेन बनाए में ग्लिम चाहिए हो गया बाबू। देखो लिख लिए, हटेगा लिख दीजिएगा पेन और मिलेगा। जल्दी करो, समझाना भी है। चलिए शांत रहिए, हल्ला नहीं करिएगा, समझा देते हैं, शांति रहिए। कहता क्या है, मिश्र धातु के गुण, गुण के मतलब प्रॉपर्टीज होता है, यहाँ समझिएगा। इसका गुण क्या हो गया, जब हम लोग मिश्र मिला दिए दो धातु को आपस में, तो इसका गुण और जो तत्व मिलाएं उसका गुण दोनों में डिफरेंट आ जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे कहता है कि यह अपने अवयवों से अधिक कठोर हो जाएगा, समझे ना। जो जैसे कि मान लीजिए पीतल है, पीतल को लेके चलते हैं हम लोग, ये पीतल है बाबू, पीतल को कॉपर और जिंक यानी तांबा और जस्ता, इसको क्या कहते हैं, तांबा, और इसको क्या कहेंगे, जस्ता। ये दोनों को मिलाने के बाद ये क्या बना है, पीतल। अब सुनिएगा, जो तांबा और जिंक का कठोरता होगा उससे कहीं अधिक पीतल का कठोरता हो जाएगा, समझे ना। ये क्या बोला, अवयव के मतलब होता है जिन जिन तत्वों से मिल करके वो चीज़ बना है। अवयव के मतलब क्या होता है, कंपोनेंट्स, इंग्लिश में उसको कंपोनेंट्स कहते हैं, घटक भी कहा जा सकता है और कहते भी हैं। जिन जिन तत्वों से मिल करके वो बना है उस अवयव को उस तत्व को क्या कहा जाएगा, अवयव कहा जाएगा, घटक कहा जाता है। तो यह अपने अवयव के माने कौन कौन तत्व मिलके बनाई, द कॉपर और जिंक, ये अपने अवयव से अधिक कठोर हो जाएगा, यानी इसकी कठोरता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक। कहते हैं इसकी गुणवत्ता अपने अवयवों से अधिक होता है। गुणवत्ता के मतलब होता है बाबू अधिक दिन तक चलना। माने कोई भी काम में अगर कोई आप सामान क्यों खरीदते हैं, कोई सामान गारंटी क्यों मानते हैं कि बहुत दिन तक चले। गुणवत्ता के मतलब कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको लगता है कि बहुत दिन तक चलेगा, समझे ना, यही है। आप मान लीजिए लोहा ले लेंगे हम, तो लोहा को अगर खुली हवा में छोड़ दीजिएगा तो उसके पर जंग लग जाएगा, और जंग लग के क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन पीतल में जंग नहीं लगता है, इसलिए इसकी गुणवत्ता क्या है, अधिक, माने अधिक समय तक चलेगा। क्या चलेगा, अधिक समय तक। इसमें कोई जंग लगने का, समाप्त होने का कोई डर नहीं होता है, इसलिए इसकी गुणवत्ता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगा।
यह संचार अवरोधक होता है। संचार मतलब जंग लगना, माने समाप्त होना। ये अवरोधक इसको रोक देता है, संचार होने से क्या कर देता है, रोक देता है। कभी भी पीतल में जंग नहीं लगेगा, है ना, कभी भी स्टील में जंग नहीं लगता है ना। स्टील में जैसे लोहा में आप मिला सके 0.05 कार्बन की मात्रा मिलाते हैं तो नॉर्मल स्टील बन जाता है। स्टील बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लोहा में जो है क्या मिलाएंगे, कार्बन। लोहा में यदि कार्बन मिला देते हैं क्या बन जाएगा, स्टील बन जाएगा, समझे ना। तो स्टील भी नहीं मतलब होता है, बहुत मजबूत भी हो जाता है, कठोर भी हो जाता है। जैसे घर के छोलनी नहीं समझे हैं, घर पिटाएंगे ना मम्मी से, बेलना से। जैसे कि मान लिया जाए किचन में दूध रखल है, अंधेरा, लाइट कट गया, गलती से ढूक गए रूम में, पता चला कि गलती से गिर गया दूध 1 गिलास, झनाक से करबे करेगा आवाज़, होने से मम्मी आएंगे छोलनिए ले घुसियाल तो रहबे करते हैं मम्मी घर, है ना। काम करते बेचारे परेशान रहते हैं लोग। हाथ में चोट पर धरा के तो मार के तो सड़ जाएगा एकदम छोलनी के सर, लेकिन भाग जाता है। अरे सब हमारा पर बीतल है, सब बीता हुआ है हमारा पास, इसलिए हम बता रहे। अरे हम बड़े पिटा हैं, हमारा इतना पिटा नहीं। ऐसी चीज़ है, आप सुनिएगा। माने संचार अवरोधक के मतलब क्या होता है, ये नष्ट नहीं होता है, खराब नहीं होता है। अब इसका सुनिएगा पॉइंट नंबर 4 का, इनका द्रव्यनांक तथा विद्युत चालकता अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। माने किसके अपेक्षाकृत, जैसे पीतल हो गया, इसका द्रव्यनांक जो होगा, इसका जो द्रव्यनांक होगा इससे ही अधिक होगा। पीतल का द्रव्यनांक मतलब क्या होता है, पिघलना। द्रव्यनांक के मतलब पिघलना, यानी मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोला जाता है उसको परिभाषा, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ पिघलना शुरू कर देता है उसे क्या कहते हैं, द्रव्यनांक कहा जाता है ना। तो इसका द्रव्यनांक क्या होगा, इसका जो द्रव्यनांक पीतल का, ये दोनों से क्या होगा, कम हो जाएगा। काउची बोला, इनके द्रव्यनांक तथा विद्युत चालकता इनके अवयवों की अपेक्षा क्या होती है, कम हो जाएगा। विद्युत चालकता के मतलब जेकरा में करंट गुजरता हो, है ना। जैसे कॉपर में करंट जाता है, लोहा में जाता है, इसमें बहुत कम मात्रा में जाएगा। पीतल में या स्टील में बहुत कम मात्रा में क्या करेगा, जाता है। माने चालकता जिसमें हो, कंडक्टर हो, है ना। हाँ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बताइए। सबसे विद्युत का अच्छा सुचालक धातु कौन है, तांबा, सॉरी चांदी। चांदी क्या है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। सबसे धातु में विद्युत का सबसे कुचालक धातु कह सकते हैं, या सबसे खराब चालक शीशा को कहा जाता है। हाँ, विद्युत के कुचालक धातु शीशा, आ सुचालक सबसे अच्छा सुचालक चांदी, समझे ना। ठीक है, बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। ठीक है, चलिए आगे की क्लास हम लोग देखेंगे। डिस्टर्बाइज था ना, इसमें किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं ना जी। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या मिला करके बनाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा।
लोहा में लोहा प्लस निकेल प्लस क्रोमियम, ये तीनों को मिला दिया जाएगा तो स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्टेनलेस स्टील, यानी Fe प्लस निकेल प्लस क्रोमियम, ये तीनों को मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? अभी रेलवे का जो भी पार्ट पुर्जा है, जो ढांचा है, वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ रहता है ना। लिख लीजिए, जो पटरी होता है वो भी स्टील ही का ही होता है, समझे ना? हाँ, लिख दीजिए, लिख लीजिए बाबू, लिख लो जल्दी जल्दी। स्टील का हिंदी क्या होता है? स्टील का हिंदी क्या होता है? इस्पात। क्या? इस्पात होता है। स्टील का हिंदी इस्पात। हाँ, लिख लो लिख लो। हाँ, होता है बहुत कम मात्रा में। आयरन आयरन लोहा में ना प्रवाहित होगा, चांदी में सबसे अधिक होता है। ठीक है, क्या लिख रहा है ओकरा पर? कुछ निशानी उशानी देना है? दे दीजिएगा लास्ट में, वो सब वैसे ना। अरे पेंट करवावल के लिए बड़ी महंगा। सुनिए, एक सोना की बात, चुप रहिए। सोना की शुद्धता किस में मापा जाता है? कैरेट में। क्या? कैरेट में। सबसे सोना का शुद्धतम कितना कैरेट का होगा? 24 कैरेट का। ठीक है, क्या? देखिए ऐसे कुछ हो। चलिए देखिए, हाँ, जो ज्वेलरी नहीं बनाया जा सकता है, जिस सोना से ज्वेलरी नहीं बनाया जा सकता है, बहुत ही मुलायम होता है वो। हाँ, 24 कैरेट का सोना को हम लोग नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो आभूषण बनता है, जो ज्वेलरी बनता है, सुहा सुहा करे में लगा लो लोग। चलिए चुप रहिए। अब 24 कैरेट का सोना अधिकतम शुद्धतम होता है। 22 कैरेट का उसमें कॉपर मिलाओ चाहे सिल्वर मिलाओ, कॉपर या सिल्वर माने तांबा या चांदी को मिला करके उसको 22 कैरेट, मतलब कुछ उसमें और भी था 18 कैरेट। हाँ, क्या नहीं मिलाते तभी ना बनता है जी। शुद्धतम सोना से नहीं बनाया जा सकता, उसमें कुछ मिला करके भी मिलाया जाता है। 22 कैरेट, 22 सिटी, जिसको 22 कैरेट कहते हैं। हॉल मार्क का कहते हैं, तो यानी 22 मार्क्स का मिलता है आपको 22 कैरेट का। 24 कैरेट का नहीं मिलता हॉल मार्क्स में, वो भी आपका पूर्णतः शुद्ध नहीं है। चलिए, कुछ प्रमुख
मिश्र धातुओं के एवं उनके गुण। चलिए लिखेंगे आगे। इधर हम लोग लिखेंगे हेडिंग डालिए सब लोग। पीतल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रास। क्या कहते हैं? ब्रास। इसमें तांबा प्लस जस्ता यानी कॉपर प्लस कॉपर की मात्रा 80% और जिंक की मात्रा। इसका उपयोग क्या करते हैं? बर्तन बनाने में, बर्तन बनाने में और किस में बनाने में करते हैं? कारतूस बनाने में। कारतूस, कारतूस माने जानते हैं? गोली जानते हैं? गोली, बंदूक वाला गोली। मार दे हूँ कोई ना बोले। ऐसे कुछ बात ठीक है। दूसरा लिखिएगा ब्रोंज। ब्रोंज इंग्लिश में ब्रोंजे कहते हैं इसको, हिंदी में इसको कांसा भी बोला जाता है। कौची कुछ ना, इसमें क्या बोला जाएगा? तांबा और टीन, Cu प्लस Sn। कॉपर की मात्रा इसमें 90% और इसमें क्या होगा? 10%। जो बच जाएगा वही ना जी। का है जी? काजल दिमाग खराब है तोर। विक्स खाइए, दर्द भगाइए। आदि के निर्माण में कारतूस माने बंदूक के गोली। हम घुसाते जी। दादा तू लोग खाली ऐसे कांसा, कांसा, कांसा नहीं कहा दिख रहा है बढ़िया से। क्या बात करते हैं? अब दिखा? ए देख, तो लेके बैठ गई थी। तबीयत खराब है? बात करे में तबीयत ना खराब है? बात करना कह दीजिए तो रात भर बात करेगी सर। तबीयत खराब था, घरे रहना चाहिए। हाँ तो लिखने दीजिए सबके।
सबका साथ सबका विकास। पर ऐसा कोई नहीं चाहता है। सर नैन्सी को टेंशन हो गया है। बोला ना टीचर के आते हो तो हमें टेंशन हो है। यही सुनेला। सर बोलना बेकार। हम लोग को बोले हमें वो बात करते तो आपको ज्यादा दिखता है। अरे बाप। सर आपको गुस्सा हम पे उतरा। अरे कोई दिक्कत ना है। सब एडिटिंग हंसने का बढ़िया नहीं लगता है, माथ हंसा दे रहा है। पूरा जलन हो रहा है। कोई की डांट के हंसी हो तो जलन नहीं पड़ रहा है। डांटना तो हमारा काम है, हम तो डांटने करेंगे। नहीं। हम लोग का मना करना काम है तो बोलिए। अब सर लड़के बतियाएंगे नहीं सर। हाँ बोलो ना। लड़कों में नहीं दिखता है। मिटा देना हो पता नहीं कौन घर के चुगली कर रहा है। बाबू, मिटा देते। चलिए ठीक है, देख लीजिए। इसके बाद आप लोग सुने कि तेज विद्यार्थी बहुत अच्छी बनी। देखिए शोल्डर 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 में बाबू टीन और शीशा। शोल्डर माने जो सोल्डिंग की यार तार जो जोड़ते हैं ना, जैसे मोबाइल वोबाइल का तार छूट जाता है तो उसको जोड़ता है लोग, एक रखता है ऐसे करके उसको जोड़ता है, जैसे ही ठेकाएगा उसको क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है वो। तो इसमें बाबू क्या होता है, टीन, इसको एसएन के मतलब टीन, और दूसरा होता है पीबी। पीबी माने शीशा, ई है टीन, आई है शीशा। क्या दिक्कत है, इसका मात्रा 50% है, इसका भी मात्रा 50%। हाँ आप कुछ होगा था, पीबी माने कुछ होता जी, प्लम्बर। धातु एवं हाँ एलपीजी कौन चीज से बनता है, सिलेंडर। अच्छा बेवरा क्या बोल रही है कुछ जी? ड्यूरालुमिन है लिखल, ठीक है। एक प्रकार का मिश्र धातु है, इसमें मिला हुआ है बाबू एल्युमिनियम 95%। क्या है, एल्युमिनियम है। कॉपर आपका जो है 3% कॉपर है। मैग्नीज आपका 1% है। प्रॉब्लम होता है ना, नहीं बैठेंगे जब बोल लो। 0.5% और सिलिकॉन जो है 0.5%। बाबू ध्यान दीजिएगा, इसका क्या वायुयान के जो ढांचा बनता है, ढांचा माने हाँ वायुयान के ढांचा, ठीक है। रसोई घर के समान, रसोई घर के लिखो ना जी। ये ना एकदम चिपकल हो गया। स्वचालित मशीन के पार्ट्स पुर्जे आदि
अरे सब हो गया हो। सर मैं लिखेंगे सही नहीं है आप लिखाएगा लिखिए, मेरे पेन लिख ही लिए हो मशीन है हम लोग मशीन है ना, मशीन की एक तो वहाँ से हटते नहीं है, हटा बहुत- बदन के चिपक जाते हैं वहीं पे सर मेरा पेन खत्म हो गया तुम नहीं ना खत्म हम दूसरा पेन होगी। हो गया शांत से बैठो ना हाँ देखिए, सिलेंडर का जो आपका आकार है